देखो तुम बाइसेप्स का वर्कआउट तो करते हो पर तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो ही नहीं होते। सच सुनना चाहते हो? तुम्हारे बाइसेप्स इसलिए ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि तुम कम मेहनत नहीं करते, तुम गलत सिस्टम फॉलो करते हो। तुम जिम जाते हो या घर पे वर्कआउट करते हो, तुम अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, पूरी एफर्ट डालते हो अपने एक्सरसाइज में और तुम्हारी बॉडी में अच्छा खासा पंप भी आता है। और जब तुम मिरर में देखते हो फिर सोचते हो साइज क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई देखो प्रॉब्लम सिंपल है, मसल इमोशन से नहीं साइंस से ग्रो करता है। देखो मसल्स को सिर्फ दो चीज चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेस और प्रॉपर रिकवरी। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं तो बॉडी अडेप्ट क्यों करेगी। अगर हर वीक तुम सेम वेट उठाते हो या सेम रैप्स करते हो और या फिर डेली सेम रूटीन रिपीट करते हो, तुम्हारी बॉडी को कोई रीजन ही नहीं मिल रहा बिगर होने का। इसीलिए पहला रूल, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कोशिश करो एक रैप ज्यादा या थोड़ा वेट ज्यादा मारने की, क्योंकि छोटा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। और एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, सिर्फ बाइसेप्स एक्सरसाइज पे फोकस करना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें बिग बाइसेप्स चाहिए तो सिर्फ कर्ल्स करते रहो और फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं होती है। इसका सच क्या है? भाई देखो बाइसेप्स एक छोटा मसल ग्रुप है और ये ज्यादा ग्रोथ तब करता है जब तुम कंपाउंड पुलिंग एक्सरसाइज करते हो, जैसे पुलअप्स, चिनअप्स या रॉज। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, कंपाउंड एक्सरसाइज बाइसेप्स को इनडायरेक्टली ट्रेन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ल्स यूजलेस हैं। कर्ल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उन्हें सही तरीके से यूज करना पड़ता है। बाइसेप्स का मेन काम क्या है? एल्बो को फ्लेक्स करना। इसीलिए अगर तुम सिर्फ एक ही टाइप के कर्ल करते हो तो तुम बाइसेप्स के सभी फाइबर को प्रॉपर्ली ट्रेन ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए बारबेल कर्ल्स ज्यादा वेट अलाउ करते हैं जो मैकेनिकल टेंशन के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, ये बाइसेप्स को स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करता है जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और हमारे कर्ल्स ब्रैकियस मसल को टारगेट करते हैं जो एक्चुअली आर्म्स को और बड़ा लुक देते हैं। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि तुम अलग अलग एंगल से बाइसेप्स को ट्रेन करो, एक हैवी मूवमेंट, एक स्ट्रेच बेस मूवमेंट और एक न्यूट्रल ग्रिप मूवमेंट। इस तरह तुम्हारे पूरे आर्म्स में डेवलपमेंट बैलेंस होता है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की जो लोग इग्नोर कर देते हैं, टेम्पो। बहुत लोग जब कर्ल्स करते हैं तो वेट को ऊपर नीचे बस फेंक देते हैं, मोमेंटम यूज होता है और टेंशन मसल से चला जाता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि मसल ग्रोथ के लिए कंट्रोल रैप्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब वेट को ऊपर कंट्रोल के साथ उठाओ और नीचे धीरे धीरे लाओ, इसको एक्सेंट्रिक कंट्रोल बोलते हैं। अगर तुम 2 सेकंड ऊपर और 3 सेकंड नीचे टेम्पो फॉलो करते हो तो तुम्हारे मसल पे ज्यादा टाइम टेंशन रहता है और ये हाइपरट्रॉफी के लिए बेनिफिशियल होता है। एक और चीज जो लोग गलत समझते हैं, पंप का मतलब भाई ग्रोथ नहीं होता। जिम में पंप आना नॉर्मल है, ब्लड मसल्स में बढ़ जाता है और मसल्स कुछ समय के लिए बड़ी लगने लगती है, लेकिन पंप और मसल ग्रोथ अलग चीज है। मसल एक्चुअल ग्रोथ करती है जब मैकेनिकल टेंशन हो, मसल फाइबर डैमेज हो और बॉडी उन्हें रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसीलिए पंप के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा वेट उठा पा रहे हो या एक एक्स्ट्रा रैप कर पा रहे हो तो ये एक रियल प्रोग्रेस है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बहुत लोग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं लेकिन डाइट इग्नोर कर देते हैं। सच सिंपल है, मसल बनाने के लिए बॉडी को बिल्डिंग मटेरियल चाहिए और वो बिल्डिंग मटेरियल है प्रोटीन। भाई देखो रिसर्च के अकॉर्डिंग मसल ग्रोथ के लिए ऑप्टिकल प्रोटीन इंटेक अराउंड 1.6 से 2.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होता है। एग्जांपल के लिए अगर तुम 70 केजी के हो तो तुम्हें रफली 110 से 150 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। ये प्रोटीन तुम्हें मिल सकता है एग से, चिकन, पनीर, दाल या वे प्रोटीन से। और अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक लो है तो तुम्हारी मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। न्यूट्रिशन में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैलोरी इंटेक। अगर तुम मसल गेन करना चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी सरप्लस चाहिए, मतलब तुम्हें उतनी कैलोरी से थोड़ी ज्यादा कैलोरी खानी होगी जितनी तुम बर्न करते हो। इससे बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है मसल्स को बिल्ड करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंक फूड खाना स्टार्ट कर दो। क्लीन सरप्लस रखो, प्रोटीन हाई रखो और कार्ब्स को एनर्जी के लिए यूज करो। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड फैक्टर की, स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं कि मसल जिम में बनती है, लेकिन रियलिटी ये है कि मसल जिम के वक्त ब्रेक होती है और स्लीप के वक्त रिपेयर होती है। जब तुम लोग सोते हो तब बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो मसल रिकवरी और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। अगर तुम रोज 4 से 5 घंटे सोते हो तो तुम्हारी रिकवरी इनकम्प्लीट रहेगी और तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसीलिए एम करो 7 से 8 घंटा क्वालिटी स्लीप का। अब लास्ट चीज जो सच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया में तुम्हें बहुत लोग दिख जाएंगे जो बोलते हैं 30 डेज में ह्यूज आर्म्स, 2 वीक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन नेचुरल मसल ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। अगर तुम कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करते हो, प्रॉपर डाइट एंड स्लीप मेंटेन करते हो तो तुम्हें कुछ ही महीने में डिफरेंस क्लियर दिखेगा। और अगर तुम मेरी बताई बात फॉलो करते हो तो तुम्हारी पूरी फिजिक कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। फिटनेस शॉर्टकट से नहीं बनती, फिटनेस डिसिप्लिन से बनती है। इसलिए सिस्टम फॉलो करो और पेशेंस रखो। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।